सत्य मतलब क्या है? कई बार लोग कहे सत्य समझने का मतलब क्या, संसार छोड़ दें, भक्ति करना है तो धन छोड़ दें। किसने बोला? ये बीच में कुछ हो सकते काम खराब करने वाले आए थे। एक तो भारत में इतने आक्रमण हो गए ना, यही समझ में नहीं आता कि हमारी असली चीज है क्या। इतनी चीजें ऊपर डाल दी गई कि अब उसको ही हम अपनी संस्कृति समझ के कई बार चल लेते हैं, जबकि वो संस्कृति होती ही नहीं। तो आपको कुछ छोड़ने को नहीं बोला गया, क्योंकि ऐसा होता तो जब जिस समय भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, उस समय सबसे ज्यादा अध्यात्म था भारत में, सबसे ज्यादा भक्ति थी, सबसे ज्यादा संस्कृति थी, फिर भी सबसे ज्यादा पैसा था। देखिए, मॉडर्न होने में और वेस्टर्न होने में अंतर होता है। मॉडर्न होने से कोई मना नहीं कर रहा, समय के साथ चलना पड़ता है। भगवान चले हैं, भगवान के कितने अवतार हुए? कल आपको बताया गया कितने अवतार हुए, बताइए? 24। क्या जरूरत है 24 अवतार लेने की? एक ही अवतार में सब बता देते, बातें ही तो बतानी थी, एक ही अवतार में बता देते। 24 अवतार क्यों लिए? हर समय का एक अवतार है। जैसे जैसे समय बदलेगा, अवतारों को भी बदलना पड़ेगा। भगवान आपकी सिखाते हैं कि आपको बदलना पड़ता है। किस बात की जिद है हमारी? राम जी, कृष्ण जी, दोनों की मंजिल धर्म ही है, धर्म की स्थापना ही है, पर काम करने का तरीका कितना अलग है। अब राम जी को देखिए, दोनों का अंतर बताया गया इतनी सुंदर तरीके से कि राम जी हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं। उनका पूरा जीवन यही है कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। अब समय समय की बात है, राम जी के समय रहकर लोग सीख जा रहे थे। कृष्ण जी के समय इतना काम खराब हो गया कि भगवान का ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको लाइन पे लाना पड़ेगा। राम जी कहे तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। हाँ कि ना? उनके साथ गलत नहीं हुआ क्या? जो उनका दोष नहीं, वो वचन उनको निभाना पड़ रहा है। पर वो कहे तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण जी कहे तुम जैसे, मैं उसका डबल। तुम अच्छे में डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं बताता हूं बुराई क्या होती है तो एक ही विष्णु भगवान के अवतार, सब अलग अलग है। रूप अलग है, व्यक्तित्व अलग है, स्वभाव अलग है, क्योंकि सबका समय अलग है। तो खुद को समय के साथ ढालना पड़ता है। इसको मॉडर्न होना कहते हैं। वेस्टर्न होना क्या है? बाहरी संस्कृतियों में बावले होकर अपनी संस्कृति भूल जाना, इसको वेस्टर्न होना कहते हैं। तो ये नहीं होना है, मॉडर्न होना है, समय के साथ बदलना है। ये जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। नहीं समझे तो ऐसे ही दुखी हैं और दुखी हो जाएंगे। पर दुख का यही कारण है, हम दुखी या सुखी अपने दिमाग से होते हैं, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। परिस्थितियां तो बहुतों को आ रही है। एक ही परिस्थिति में कोई सर पीट रहा है और कोई नाच रहा है। हाँ कि ना? एक बार एक व्यक्ति है, उसके पास 10 लाख रुपए थे। मैं नजरिए की बात कह रही हूं। उसके पास 10 लाख रुपए है, 5 लाख चोरी हो गए। अब जिसको 5 लाख मिले, उसके पास उससे पहले 1 रुपया भी नहीं था। अब देखा जाए तो दोनों के पास कितने रुपए हैं? 5-5 लाख। पर दोनों की परिस्थिति क्या होगी? एक खुश हो रहा है, एक रो रहा है, एक नाच रहा है, एक सर पीट रहा है। होने को जिसके पैसे चोरी हुए खुश वो भी हो सकता है कि 10 के 10 तो नहीं गए, 5 तो बच गए, जाने को तो पूरे ही जा सकते थे। और जो गया, अब उसका क्या करना? जो है उसका ध्यान रखते हैं ना। नजरिए की बात है, आप नजरिया बदलिए। नजरिया बदलेंगे सब ठीक हो जाता है। अंत में बात हमारे ही नजर की होती है, किसी और की नहीं।
ये तो वही बात है ना, कई बार हम चंद्रमा देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि फोटो लेने का मन करता है। आप कैमरा निकालते हो, कैमरा सामने रखते हो, पर कैमरा उसकी सुंदरता को कैप्चर नहीं कर पाता है। तो आप ये बोलते हैं क्या कि चांद कितना भद्दा लग रहा है? हम क्या कहते हैं? कैमरे में सुंदरता आ नहीं रही। यही नजरिया जीवन में लेकर आना है। अगर कोई उस सुंदरता को देख नहीं पा रहा, उसका कैमरा खराब है, आप नहीं खराब है। अब नजरिए की बात है ना, इतना सा नजरिया बदल लो, काम ठीक हो जाता है। पर हम गलत नजरिए में ही रोते रहते हैं। तो जीवन में देखिए, परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे, दुखी करने वाले बहुत मिलेंगे। आप होते हैं कि नहीं वो आपके ऊपर है। बड़ी सुंदर बात है कि महादेव नीलकंठ जहर को नजरअंदाज करके नहीं बने थे, ग्रहण करके ही बने थे। लेकिन उन्होंने ये कोशिश की कि वो जहर हृदय तक ना जाए। हमारे आसपास भी बहुत जहर है, कई बार उसको निगलना भी पड़ता है। बस कोशिश इतनी करो वो दिल तक ना पहुंचे, तो काम ठीक हो जाए। उसको ऊपरा ऊपरी रखो, दिल में अच्छी चीजें ही जानी चाहिए। 10 खराब खाना है, उसमें से हम अच्छा चुनेंगे ना। वहां चॉइस है आपकी, वैसे ही आपकी चॉइस हर जगह है। अच्छा चुनो, विचारों में अच्छा चुनो, व्यक्ति में अच्छा चुनो, रिश्तों में अच्छा चुनो। चुनने की आजादी आपको मिली है, फिर भी रो रहे हो, तो बताओ कौन गलत? भगवान ऊपर बोलेंगे ना, मैंने आजादी दी थी तुमको, तुम चुन सकते थे हर चीज, अब गलत तुमने चुना, इल्जाम तुम मेरे पे लगाते हो, मैंने थोड़ी कुछ किया। तो ये थोड़ी समझदारी जीवन में लेकर आई।